स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट 2026 की फ्री प्रैक्टिस बैच में आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ पेडागोजी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको डर लगता है गणित पेडागोजी के प्रश्नों से तो यह क्लास देख लीजिए और आपका डर दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ऐसे ट्रिक यूज करेंगे जिसको जानकर आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों की चर्चा आज की इस क्लास में हम करेंगे। और ध्यान से पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैथ पेडागोजी के प्रश्न हम कराएंगे एनसीईआरटी के प्रश्न है, नहीं तो एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न है। ठीक, चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। क्या कर रहा है प्रश्न में? कहा जा रहा है कि गणित में पूर्व ज्ञान सक्रिय करना क्यों उपयोगी है। ए ऑप्शन करा कि समय बिताने के लिए, बी ऑप्शन करा कि छात्रों को नए ज्ञान से जोड़ने के लिए, और सी ऑप्शन करा कि कठिन प्रश्न देने के लिए, और डी ऑप्शन होमवर्क कम करने के लिए। चलिए आराम से पढ़िएगा, समझते हुए चलिएगा, क्योंकि उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा था कि गणित कक्षा में पूर्व ज्ञान सक्रिय करना क्यों आवश्यक होता है। तो यह देखिए डी ऑप्शन क्या कर रहा है, होमवर्क कम करने के लिए। इसका ऑप्शन ये नहीं होगा। ठीक है, और सी ऑप्शन कर रहा है कि कठिन प्रश्न देने के लिए। क्या बालक का पूर्व ज्ञान अगर आप सक्रिय कर देंगे तो बालक को कठिन प्रश्न दे देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको नहीं करना। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन भी कट जाएगा। ए ऑप्शन कर रहा है कि समय बिताने के लिए, किसी भी कार्य को ऐसे आप नहीं कराएंगे जिससे समय बिताने की बात की जाए। यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन भी कट जाएगा। अब ए, सी और डी ऑप्शन गलत था, तो हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन। आपको इसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं होगी, आप उत्तर टिक कर सकते हैं। वैसे आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। क्या कह रहा है कि छात्रों को न्याय नए ज्ञान से जोड़ने के लिए, नया ज्ञान, न्यू नॉलेज, नया ज्ञान। ठीक है, नए ज्ञान से जोड़ने के लिए छात्रों के अंदर जो पूर्व ज्ञान है उसे सक्रिय करना बहुत ही आवश्यक होता है। यहाँ पर पहले प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणितीय भाषा विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका है। क्या तरीका है? ए ऑप्शन करें कि केवल परिभाषाएं रटवाना, बी ऑप्शन करें कि कक्षा में गणितीय शब्दों का प्रयोग करना, सी ऑप्शन करें कि बोर्ड पर लंबी व्याख्या, और डी ऑप्शन पुस्तकों को पढ़ाना। चलिए बताइए कि गणितीय भाषा विकसित करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा हो सकता है। देखिए बात किया गया है कि गणितीय भाषा, तो गणितीय भाषा में पुस्तकों का पढ़ना ये सबसे बेस्ट तरीका हमारा नहीं होगा, इसलिए हम डी ऑप्शन को काटेंगे। सी ऑप्शन करा कि बोर्ड पर लंबी व्याख्या। क्या आप बोर्ड पर जाकर लंबी व्याख्या देंगे या लिखेंगे तो इससे क्या गणितीय भाषा विकसित हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं, यह हमारा सर्वोत्तम तरीका नहीं होगा। ए ऑप्शन करें कि केवल परिभाषाएं रटना, रटने की बात ही अपने आप में नेगेटिव होता है, मैंने बार बार बताया है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन भी कट जाएगा। उत्तर जो होगा कक्षा में गणितीय शब्दों का प्रयोग कराना, यही गणितीय भाषा विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पर उत्तर आप लोग ध्यान से देखिएगा और हर एक नेगेटिव शब्दों को आप कहीं पर रफ कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ये भी शब्द जहां पर आपको मिल जाए ऑप्शन में, वह तुरंत के तुरंत गलत कर दीजिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक स्तर पर स्थान मूल्य सिखाने का सर्वोत्तम तरीका है, जिसे आप प्लेस वैल्यू कहते हैं, उसे सिखाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि सीधे अंकों को जोड़ना, बी ऑप्शन कह रहा है डिंस ब्लॉक्स या स्टिक्स का उपयोग, और सी ऑप्शन केवल तालिका रटवाना, और डी ऑप्शन कठिन प्रश्न देना। चलिए जल्दी से बताइए, नेगेटिव शब्द तो साफ साफ दिखाई दे रहा, बाकी आपको समझना है कि कौन सा हमारा उत्तर हो सकता है। डी ऑप्शन करा कि कठिन प्रश्न देना, जहां पर भी गणित पेडागोजी के अंतर्गत कठिन शब्द मिल जाए आपको तुरंत काट देना है। और सी ऑप्शन करा कि केवल तालिका रटवाना, क्या गणित है तो हम रट कर सीखेंगे? देखिए गणित के सूत्रों को भी आपको नहीं रटना है, यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत होता है, हमेशा याद करिएगा।
ठीक है? ऐसा नहीं कि हम लोग जैसे सूत्र याद करते हैं वैसे नहीं। जहाँ पर याद करना सूत्र की बात किया जाए सीटेट के प्रश्न में, वहाँ पर गलत होता है वह, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा उत्तर सी भी गलत हो जाएगा। ये कह रहा है कि सीधे अंकों को जोड़ना, तो बिल्कुल नहीं, इसका उत्तर जो होगा जीन्स डीन्स ब्लॉक्स या स्टिक्स का उपयोग। यही हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से पढ़िए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए जरूर, चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो कर लीजिए, क्योंकि इस बार आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने डेली क्लासेज अटेंड की और पूरी क्लासेज देखे तो आप यकीन करिए आप 100+ स्कोर करके आएंगे सीटेट में। ठीक, चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि बच्चे यदि एक ही प्रकार की गलती बार बार करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ध्यान से समझिए, आप एक टीचर हैं, आपकी क्लास का कोई बच्चा एक ही गलती बार बार करता है तो आप शिक्षक के तौर पर क्या करेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को डांटना। आप कभी भी बच्चों को डांट नहीं सकते, यह सीटेट और एनसीईआरटी सभी इसका विरोध करते हैं, याद करिए, इसे काट दीजिए, ठीक है। और बी ऑप्शन कह रहा है कि गलती का कारण पहचानना, ये हमारा हो सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को छोड़ देना। भाई साहब, बालक अगर गलती करेगा तो क्या आप बालक को छोड़ देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं? ऐसा आप टीचर के तौर पर बिल्कुल नहीं कर सकते। और डी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन होमवर्क देना। मैंने बार बार बता दिया, इसको बताने की जरूरत नहीं। हमारा उत्तर जो सही होगा, गलती का कारण पहचानना। बालक क्यों बार बार एक ही गलती को कर रहा है, हम उसकी गलती के कारण को पहचानेंगे और उसका जो भी निदानात्मक उपाय होगा हम उपाय करेंगे। यही हमारा शिक्षक के तौर पर कार्य होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि अन्वेषण आधारित शिक्षण का मुख्य तत्व है। क्या तत्व है? ए ऑप्शन करें कि उत्तर बताना, बी ऑप्शन प्रश्न पूछना और खोज कराना, सी ऑप्शन कह रहा है कि रटाना और डी ऑप्शन परीक्षा। चलिए, अन्वेषण आधारित शिक्षण का मुख्य तत्व बताइए। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो होता है क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। उत्तर बताना कभी भी नहीं होगा इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, यहाँ पर काटिए। रटाना नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा प्रश्न पूछना और खोज कराना, यही हमारा आंसर सही होगा। और तुरंत नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्योंकि समय भी बचना चाहिए और नॉलेज भरपूर मिलना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि गणित में प्रतिनिधित्व का अर्थ है। प्रतिनिधित्व का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, वो भी गणित के भाषा में। ए ऑप्शन कह रहा है एक ही तरीका दिखाना, बी ऑप्शन कह रहा है कि अवधारणाओं को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करना, सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रतीक दिखाना और डी ऑप्शन केवल चित्र बनाना। चलिए तुरंत कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए कि कौन सा सही होने वाला है हमारा इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बताइए, गणित में प्रतिनिधित्व का मतलब पूछा जा रहा है क्या होगा। तो बिल्कुल सही, देखिए केवल यहाँ पर दिख रहा है ना, केवल केवल, दोनों आंसर को तुरंत काट दीजिए। केवल प्रतीक दिखाना ये हमारा गणित में प्रतिनिधित्व का मतलब नहीं होगा, और ना ही चित्र बनाना होता है प्रतिनिधित्व का अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर सी और डी कट जाएगा। एक ही तरीका दिखाना, ये भी हमारा ए ऑप्शन नेगेटिव है, ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन सही होगा। अवधारणाओं को विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करना, यही होता है गणित में प्रतिनिधित्व का अर्थ, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे, क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि बच्चों में स्थानिक समझ विकसित करने के लिए उपयुक्त तरीका है। क्या तरीका है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन करा कि मानसिक गणना, बी ऑप्शन करा कि पेपर फोल्डिंग और आकृतियों का निर्माण, सी ऑप्शन करा कि तालिका लिखना और डी ऑप्शन रटाना। रटाना तुरंत काटिए, ए निगेटिव है, आप बताइए। चलिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। 5 सेकंड का समय लीजिए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए, चलिए जल्दी बताइए।
चलिए बीच-बीच में आपको भी उत्तर देना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए समय देता हूँ कि ना आप उत्तर करें, थोड़ा-सा एक्टिव हो जाए। नहीं तो कई लोग हैं वैसे क्लास चला दिए हैं और मन से पढ़ नहीं रहे। भाई साहब जब ले आप मन से नहीं रहेंगे क्लास में, तब तक आपको सीखने का कुछ नहीं मिलेगा, और सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। सबसे बड़ी बात है समझना। अगर आप सीटेट प्रश्नों को समझे नहीं, तो सीटेट कभी भी पास होंगे नहीं। लिख कर ले लीजिए। टेट वाली परीक्षा नहीं है, जैसे यूपी में टेट होता है, सुपर टेट होता है और अदर राज्यों में टेट परीक्षाएँ होती हैं। फैक्ट आधारित प्रश्न पूछा जाता है टेट में, लेकिन यहाँ पर सीटेट में थोड़ा-सा पेडागॉजिकल पता होगा आपको पूछा जाता है, तो समझना तो पड़ेगा। ध्यान से देखिए क्लास, समझ में आएगा, सब आएगा। चलिए, बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर नोट कर लीजिए और आगे तुरंत बढ़ते हैं। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करके देखिए क्लास, ठीक है? लाइक कर दीजिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की फ्री तैयारी आपको कराई जा रही है। जब तक आपकी परीक्षा होगी तब तक महत्वपूर्ण टॉपिकों को साथ में हम करा रहे हैं। चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि गणितीय तर्क विकसित करने के लिए आवश्यक है। मैथमेटिकल रीजनिंग विकसित करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन-सा होगा? ये आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि क्यों और कैसे पूछना, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल उत्तर देना, सी ऑप्शन केवल गतिविधि कराना और डी ऑप्शन बोर्ड वर्क अधिक करना। चलिए, बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? चलिए, प्रश्न संख्या 8 का उत्तर देखिए, बोर्ड वर्क अधिक कर देंगे तो गणितीय तर्क विकसित कैसे होगी, और केवल गतिविधि कराते रहेंगे तो कभी नहीं गणितीय तर्क विकसित होगी और ना ही उत्तर देने की बात होगा। यहाँ पर जो उत्तर होगा, क्यों और कैसे प्रश्न पूछना, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा गणितीय तर्क को विकसित करने के लिए। ठीक, यहाँ पर उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि मानसिक गणना विकसित करने का प्रमुख लक्ष्य है। मानसिक गणना विकसित करने की बात कर रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि तेज लिखना, बी ऑप्शन संख्याओं के बीच संबंध साझना समझाना, और सी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन प्रश्न देना, और डी ऑप्शन कह रहा है कि तालिका रटवाना। चलिए, बताइए, रटवाना तुरंत काट दीजिए भाई साहब, डी ऑप्शन को काटिए। चलिए, कठिन प्रश्न मैंने बताया नेगेटिव है, काट दीजिए। अब बचा ए और बी, उत्तर लिखिए कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए। मानसिक गणना, मेंटल हेल्थ, मैथ, हेल्थ नहीं भाई मैथ होगा, ठीक है? मेंटल हेल्थ के तो दूसरा शब्द हो जाएगा, ठीक है? मेंटल मैथ की बात कर रहा है। चलिए, बिल्कुल, तेज़ लिखना नहीं होगा। तेज़ लिखना जो भी लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं इनका गलत है, ठीक है? हमारा उत्तर होगा क्या होगा, मानसिक गणना विकसित करने का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है? तो संख्याओं के बीच संबंध समझना, यही हमारा उत्तर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? बी ऑप्शन को सही करिएगा आप लोग। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या करिए, देखते हैं प्रश्न में क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न आप लोग। ए ऑप्शन कह रहा है कि अंतिम रैंक देना, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है? और बी ऑप्शन कह रहा है कि कठिन प्रश्न देना, तो ये भी गलत होगा। पुरस्कार देने की बात करता नहीं, ये करता है क्या, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करता है। यह टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्यार्थियों को गलत उत्तर क्यों मानना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है कि ताकि वे डरें, बी ऑप्शन कह रहा है ताकि शिक्षक उन पर नियंत्रण रख सके, सी ऑप्शन कह रहा है ताकि विचार प्रक्रिया समझी जा सके, और डी ऑप्शन कह रहा है ताकि वे बोलना बंद करें। चलिए, कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तुरंत बताइएगा, विद्यार्थियों को गलत उत्तर क्यों मानना चाहिए? क्यों मानना चाहिए? थोड़ा-सा लॉजिक लगाइएगा, नहीं तो उत्तर गलत होगा, ठीक है? चलिए, चलिए, ताकि शिक्षक उन पर नियंत्रण रख सकें, बिल्कुल, बिल्कुल, ताकि विचार प्रक्रिया समझी जा सके। प्रश्न संख्या 11, चलिए। देखिए, यहाँ पर कह रहा है क्या, ए ऑप्शन कह रहा है कि ताकि वे डरें। विद्यार्थियों को गलत उत्तर क्यों मानना चाहिए? क्या विद्यार्थी डरे तभी मानेगा? गलत होगा, ताकि शिक्षक उन पर नियंत्रण रख सके। अगर बालक भाई गलत उत्तर मान लेगा तो नियंत्रण तो जाहिर सी बात है रखेगा, लेकिन यहाँ पर उत्तर ये नहीं होगा ताकि वे बोलना बंद कर दें, बिल्कुल नहीं। हमारा उत्तर जो होगा, ताकि विचार प्रक्रिया समझी जा सके। विद्यार्थियों को गलत उत्तर क्यों मानना चाहिए,
उत्तर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि छोटे बच्चों के लिए जोड़ घटाव सिखाने का प्रभावी क्रम है। कौन सा क्रम है जोड़ घटाना सिखाने के लिए? ए ऑप्शन कह रहा है कि सीधे संख्याएं देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि ठोस वस्तुएं, चित्र या प्रतीक, और सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल प्रतीक, और डी ऑप्शन केवल चित्र। जहां पर केवल इकलौते शब्द हैं काट दीजिए, सी और डी कट जाएगा, और ए और बी में उत्तर बताइए कौन सा सही हो जाएगा। चलिए तुरंत बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर देखिए, सीधे अगर आप संख्याएं दे देंगे जोड़ने के लिए या घटाने के लिए छोटे बच्चों को, तो वह बालक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उन्हें ठोस वस्तुएं दीजिए, कोई भी चीज दीजिए, सामान दीजिए, ताकि कई गिनती कर सकें। ठीक है, और चित्र दे सकते हैं, नहीं तो प्रतीक दे दीजिए, कुछ भी दीजिए, लेकिन गिनती डायरेक्ट मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठोस वस्तुएं जैसे कुछ भी हो गया, बॉल ले लीजिए, ठीक, 10 बॉल ले लीजिए, उसमें से उससे से पूछिए कि 5 बॉल अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तो वह इस प्रकार से बताते हुए चलेगा और आसानी से समझ जाएगा। ठीक, चलिए इसी प्रकार को आपको याद रखना है कि छोटे बच्चे को इसी प्रकार से पढ़ाया जाता है। चलिए बी ऑप्शन सही करिएगा और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में खेल आधारित सीखने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन करा कि समय नष्ट करना, बी ऑप्शन करा कि बच्चों को सक्रिय और संलग्न कर रखना, सी ऑप्शन करा कि केवल मनोरंजन, डी ऑप्शन कक्षा में शोर करवाना। चलिए तुरंत कमेंट करिएगा उत्तर क्या होता है, देखते हैं, फटाफट बताइए। गणित में खेल आधारित सीखने का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, कक्षा में शोर करवाना, क्या खेल आधारित सीखने को हम ऐसा कर सकते हैं कि कक्षा में बालक शोर करता रहे? तो बिल्कुल नहीं, यह हमारा ऑप्शन डी गलत होगा। केवल मनोरंजन के लिए, हमने बार बार बताया कि सिर्फ मनोरंजन के लिए कक्षा में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं कराई जाएगी। कोई भी गतिविधि हो, बालक सिर्फ मनोरंजन नहीं करता, बल्कि मनोरंजन के साथ साथ बालक सीखता भी है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन भी गलत होगा। ए ऑप्शन करा है कि समय नष्ट करना, तो यह बिल्कुल नहीं होगा। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। कैसे? बच्चों को सक्रिय और संलग्न रखना। ठीक है, यही होता है खेल आधारित सीखने का मुख्य लक्ष्य। चलिए बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, डेली क्लास होती है सुबह 10 बजे वाली क्लास। आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हो रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हर सब्जेक्ट में चल रहा है। एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और एनसीईआरटी बेस्ड हैं। ठीक है, तो उन क्लासेज को जरूर देखिए। अभी तक आपने हमारी पिछले क्लासेज को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर फ्री प्रैक्टिस बैच के नाम से सीटेट की लगी हुई है सारी की सारी क्लासेज, आप उन्हें एक बार देख लीजिए। ठीक, और नहीं देखना चाहते तो आज से भी अभी समय है, आज से ही जुड़ जाइए। आगे आने वाली सारी क्लासेस महत्वपूर्ण हैं। अभी तो हम मैराथन क्लास लाएंगे आपके लिए सब्जेक्ट वाइज, और प्लस मॉडल पेपर भी लाएंगे। तो तैयारी करिए, जम के करिए, क्योंकि सीटेट में लक्ष्य है कि इस बार 100 नंबर सबको मिले जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे तो यह टारगेट पूरा हो सकता है। ठीक है, चलिए फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि कक्षा में कुछ छात्र धीमे हैं तो शिक्षक को, बहुत ध्यान से अपने आप को टीचर मान लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आपकी क्लास में कुछ छात्र धीमे हैं तो आप क्या करेंगे, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन करें कठिनाई कम करनी चाहिए, बी ऑप्शन करें कि विविध रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए, सी ऑप्शन केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना चाहिए, और डी ऑप्शन धीमे बच्चों को अलग करना चाहिए। चलिए यहाँ पर बताइए, अगर आप टीचर हैं तो क्या करेंगे इसका। ठीक, चलिए देखिए, मैंने बताया था कि सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करते हुए अपने आप को टीचर मान के सारे प्रश्न सॉल्व करेंगे तो लगभग 50% ऐसे प्रश्न हैं जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि धीमे बच्चों को अलग करना, एनसीएफ इसका विरोध करता है, समावेशी शिक्षा इसका विरोध करता है। समावेशी शिक्षा कहती है कि बालक पढ़ने में धीमा हो, तेज हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक ही छत के नीचे एक ही क्लासरूम में एक क्लास के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन नेगेटिव है, गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन करा कि केवल तेज छात्रों पर ध्यान देना, तेज छात्रों पर ध्यान देंगे तो कमजोर बच्चे क्या करेंगे, इनका भी आंसर गलत है। ए ऑप्शन करा कि कठिनाई कम करनी, के बिल्कुल नहीं, हमारा उत्तर जो होगा, यदि कक्षा में कुछ छात्र धीमे हैं तो हम क्या करेंगे, विविध रणनीतियों का उपयोग करेंगे ताकि वो धीमे बच्चे जो हैं अपनी रुचि से उसमें भाग लें और अच्छे तरीके से पढ़ लें और वो तेज हो जाएं। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है कि गणितीय मॉडलिंग छात्रों को क्या प्रदान करते हैं, गणितीय मॉडलिंग पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन केवल सूत्र, गलत होगा। बी ऑप्शन वास्तविक जीवन समस्याओं को हल करने की क्षमता, सही हो सकता है। डी सी ऑप्शन कह रहा है कि बोर्ड वर्क, बिल्कुल नहीं। रटने की सुविधा, बिल्कुल नहीं। यह हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ 2-3 क्लासेस देख ली ना तो इस प्रकार से आपको उत्तर निकालना आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना भाई साहब, सीटेट के प्रश्न पैटर्न को अगर आप एक बार समझ गए, एक बार कौन सा वर्ड है पॉजिटिव है समझ गए, कौन सा नेगेटिव है समझ गए, तो यकीन करिए कि सीटेट में कोई भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में, आप 1 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक? चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि कंक्रीट से अमूर्त शैक्षिक सिद्धांत किससे संबंधित है। कंक्रीट से अमूर्त की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर होगा। ए ऑप्शन कह रहा है कि रटने से, बी ऑप्शन कह रहा है कि धीरे धीरे वास्तविक वस्तुओं से प्रतीकों तक पहुंचना, और सी ऑप्शन सीधे सूत्र देना, डी ऑप्शन चित्र ना दिखाना। चलिए कंक्रीट से अमूर्त बात कर रहा है, चलिए कंक्रीट कह सकते हैं मूर्त से अमूर्त, ठीक है। चलिए 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 ठीक, वास्तविक वस्तुओं से तक पहुंचना। चलिए बताइए क्या उत्तर होगा, बताइए जल्दी से। यहाँ पर साफ साफ रटने से काट दीजिए, सी ऑप्शन करा कि सीधे सूत्र देना, काटिए, और डी ऑप्शन चित्र ना दिखाना, काट दीजिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब तो निगेटिव है, आप तो पता चल गया होगा ना। नहीं पता चला होगा तो ध्यान दीजिए, हम 1 क्लास और करा देंगे, आपको सारी ट्रिक पता हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। सहपाठी अधिगम की बात अगर किया जाए तो सहपाठी अधिगम का उस ऑप्शन को चुनिएगा जहां पर अपने मित्रों के साथ बात की जाए या एक दूसरे के साथ बात की जाए सीखने की। तो जहां पर भी सहपाठियों के बीच में वार्तालाप हो, सीखने की बात हो, स्वयं के ऊपर ना हो, इकलौता ना हो, मतलब कई लोगों के बीच में हो, वो ऑप्शन हमेशा सही होता है। ठीक, क्योंकि यह प्रश्न आ गया है सहपाठी सीखना से, इसलिए मैं बता रहा हूँ। प्रश्न देखिए, कह रहा है कि गणित कक्षा में सहपाठी सीखना क्यों महत्वपूर्ण है। सहपाठी सीखना, ए ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे एक दूसरे की गलतियां कॉपी करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे एक दूसरे से स्पष्टीकरण पाते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक आराम कर सकता है, और डी ऑप्शन समय बीत जाता है। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर, तुरंत बताइए। चलिए बात करेंगे गणित कक्षा में सहपाठी सीखना। देखिए सहपाठियों के द्वारा क्या जब हम सीखते हैं तो क्या समय बीत जाता है, तो बिल्कुल नहीं। शिक्षक आराम करेगा, कभी भी शिक्षक को आराम नहीं कराइएगा किसी ऑप्शन में आप, ठीक है। नहीं तो अगर आप आराम कराते रहेंगे ना तो एग्जामिनर आपको नंबर भी आराम करा कर दे देगा, ठीक है। तो इसलिए शिक्षक को आपको आराम नहीं कराना किसी भी ऑप्शन में, क्योंकि शिक्षक का कार्य है सिखाना पढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ पर आराम की बात करा इसलिए हम काट दिए। अब ये ऑप्शन करा कि एक दूसरे की गलतियां कॉपी करते हैं, भाई साहब करेंगे कॉपी वो भी गलतियां, ऐसा भी नहीं है, ठीक। तो हमारा जो सहपाठी सीखना होता है वह होता है बच्चे एक दूसरे से स्पष्टीकरण पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है कि गणित में उच्च स्तरीय सोच कौशल विकसित करने के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है। ए ऑप्शन करा कि केवल अभ्यास कराना। बी ऑप्शन करा कि चुनौतीपूर्ण और ओपन एंडेड प्रश्न पूछना। सी ऑप्शन करा कि केवल रटवाना, और डी ऑप्शन करा कि केवल प्रश्न आसान देना। चलिए केवल आसान प्रश्न देना या प्रश्न आसान देना, दोनों एक ही बात है भाई साहब। चलिए उत्तर बताइए
केवल केवल बात एकदम साफ है, केवल प्रश्न, केवल रटवाना, केवल अभ्यास करवाना गलत हो जाएगा, तुरंत काटिए। ठीक, हमारा उत्तर क्या होगा? गणित में उच्च स्तरीय सोच कौशल विकसित करने के लिए चुनौतीपूर्ण और ओपन एंडेड प्रश्न पूछना। ओपन एंडेड मतलब खुला अंत वाला प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। हाई, चलिए उत्तर बताइए। हो गया ना? चलिए ठीक, हॉट्स की बात कर रहा है यहाँ पर, हाई। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि आकलन में रूब्रिक का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, रूब्रिक। ठीक है, ए ऑप्शन कह रहा है कि आकलन को कठिन बनाने के लिए। भाई साहब उपयोग करेंगे वो भी कठिन बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। अगर जब हमें कठिन बनाना ही होगा तो हम किसी चीज़ का उपयोग क्यों करेंगे? इसलिए हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है कि स्पष्ट मानदंड देने के लिए, तो यह हमारा ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को भ्रमित करने के लिए, तो भ्रमित हम बच्चों को कभी नहीं करेंगे, ये आप जानते रहिए। और डी ऑप्शन करा कि सुविधा के लिए। अब बताइए बी और डी में से उत्तर क्या होने वाला है? चलिए तुरंत बताइए। आकलन में रूब्रिक का उपयोग क्यों किया जाता है? जल्दी से कमेंट करिए, उत्तर देखते हैं क्या बता रहे हैं आप लोग। चलिए, बिल्कुल सही, हमारा सुविधा के लिए नहीं होगा, स्पष्ट मानदंड देने के लिए। यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रारंभिक कक्षाओं में गुणा सीखने का आधार है। गुणा सीखने का आधार क्या? गुणा भाग ये सब वाला बात है। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल तालिका रटना, बी ऑप्शन बार बार जोड़, सी ऑप्शन कह रहा है कि सीधे कठिन प्रश्न, और डी ऑप्शन बिना समझ के प्रैक्टिस। बताइए कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर हमारा? भाई साहब बिना समझ की प्रैक्टिस की बात कर रहा है, तुरंत काट दीजिए, इसमें बात ही नहीं करना। सीधे कठिन प्रश्न बिल्कुल नहीं, गलत होगा। केवल तालिका रटना ये भी नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा बार बार जोड़, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चले आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे, क्योंकि हमारा सिद्धांत है पढ़िए उतना जितना आप समझ सके, याद कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम 400 क्वेश्चन एक ही क्लास में करा दें, आपको समझ में ना आए और ना ही आप पूरी क्लास देखें, उसका कोई मतलब नहीं। थोड़ा पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, अभी हमारे पास समय है। हम बहुत ज़्यादा नहीं, 10-5 क्लासेस कराएंगे गणित पेडागोजी की, उसमें से आपको सारी ट्रिक प्रोवाइड कर देंगे, जिसके द्वारा आप हमेशा के लिए जान जाएंगे कि कौन सा प्रश्न गलत होगा, कौन सा सही होगा। ठीक, तो चलिए क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीटेट की फ्री तैयारी कराई जा रही है और साथ में टीचिंग एग्जाम्स की सभी क्लासेज फ्री कराई जाती हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए। ठीक, और पढ़ाई करते रहिए, हमारा टारगेट है 100 प्लस का, तो आप हमारा सहयोग करिए, खुद भी पास होइए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।